सुप्रभात बच्चों। देखिए, आज मैं आपके लिए प्रोज का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश के लिए कि द लेटर टू गॉड। ठीक है, लेटर का मतलब आप जानते हैं पत्र, और किसको लिखा जा रहा है? भगवान को। ठीक है, J.L. फ्लुएंट्स के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ये इसके मतलब ऑथर हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लेखक। ठीक है, और उन्होंने ही जो है इस पूरी जो काव्य है, जो कहानी है, उसको इन्होंने दर्शाया है किस तरह से ये शुरू होता है और किस तरह एक गरीब जो है किसान जो है अपनी फसल को बर्बाद कर होने के कारण जो है एक पत्र लिखता है, और उस पत्र में जो लोग होते हैं, जिस डाक खाने में वो पत्र पहुंचता है, वहां के जो कर्मचारी होते हैं वो जो है अपने पास से जो है पैसा जुटाकर उस किसान को देते हैं ताकि उसकी जो समस्या है वो खत्म हो जाए। जो समस्या ओले पड़ने की वजह से उसकी खेत में पैदा हुई, उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से इस पाठ को पढ़ेंगे, और इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको विस्तार से इस कहानी का ज्ञान कराएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। तो देखिए, इस चैप्टर का नाम जो है वो है क्या? लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, J.L. फ्लुएंट्स। अबाउट ऑथर, ऑथर के बारे में पहले बता दें आपको। J.L. फ्लुएंट इज वन ऑफ एन मॉडर्न राइटर हु रोट फॉर अ लॉन्ग एज वेल एज द ओल्ड। ठीक है, बहुत दिनों तक इन्होंने अपनी लेखिका को जारी रखा और बहुत अच्छा भी ये लिखते थे। ठीक है, पुराने भी लेखक थे। ही इज अ वेरी शॉर्ट राइटर। ठीक है, छोटी जो है कहानियां ये लिखते हैं। अ ह्यूमोरिस्ट एंड अ जनरल राइटर हु रोट अ सिंपलर थीम। एक बहुत ही प्रभावशाली लेखक थे, और उसके साथ साथ ये बहुत ही मतलब अच्छा लिखना चाहते थे। सिंपल लिखावट इनकी सिंपल थी, और उसमें जो बहुत सारा ज्ञान उसमें छुपा हुआ था। तो देखिए, अबाउट द लेसन, अब लेसन हम लोग शुरू करते हैं। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड इन एन ओनली हाउस इन अ विलेज ऑन अ टॉप ऑफ एन लो हिल। ठीक है, लेंचो उस आदमी का नाम है जो फार्मर था, उस आदमी का नाम है लेंचो। ठीक है, और वो कहां रहता था? दो पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच में वो रहता था। वन मॉर्निंग ही टोल्ड हिज वाइफ दैट देयर वुड बी रेन विच वॉज नीडेड फॉर हिज क्रॉप। एक दिन सुबह वो उठा और उसने अपनी धर्मपत्नी को बोला कि बारिश होने वाली है जो फसलों के लिए बहुत जरूरी है। By meal time, as Lancho was predicted, big drops of rain began to fall. और जैसे ही रात हुई और अंधेरा होने लगा, तो जो है बड़ी बड़ी बूंदें आसमान से जो है धरती पर गिरने लगी। Suddenly a strong wind began to blow and brought large white hailstorm with it. और धीरे धीरे जो है उसकी रफ्तार बढ़ती गई, उस बूंदों की रफ्तार बढ़ती गई, और बारिश के रूप में जो है ओले, बर्फ के जो ओले होते हैं वो पड़ने लगे। फॉर एन आवर द हेल कंटिन्यूड टू फॉल एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इफ इट वॉज कवर्ड विद सॉल्ट। और जल्दी से मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी जो खेत था, जो उसका फील्ड था, वो क्या हुआ, पूरी तरह से जो है बर्फ से, ठीक है, ढक गया। और जैसे लग रहा था कि एक नमक का जो है पूरा एक बगान जो है तैयार किया गया है, एक नमक का जो है खेती वहां पे की जाती है। द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो उसकी खेती थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। उस फार्मर, किस फार्मर की? लेंचो की। ठीक है, लेंचो वॉज वेरी सैड एंड थॉट दैट हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, जो फार्मर था वो दुखी हो गया, और वो ये सोचने लगा कि अब तो उसका जो परिवार है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बिना भूख प्यास के, जब खेती ही नहीं रही तो बेचारा क्या खाएगा और क्या पिएगा। देयर वॉज नो वन वुड हेल्प देम ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ऑफ हिज ओनली होप द हेल्प of God. Next morning, Lencho wrote a letter to God stating that if he did not help, his family would starve. He asked for 100 pieces. He sow his field again and to live until the next harvest. अब देखिए, ये दुखी मन से जो है रात में सोया, और सोने के बाद जो है इसके मन में ख्याल आया कि इसकी मदद जो है अब कोई नहीं करेगा।
ठीक है। अब इसके सिर्फ एक ही सहारा है, जो कौन है, भगवान, ठीक है। और उसने सोचा कि ये जो है एक पत्र लिखेगा उनको, ठीक है, एक लेटर लिखेगा, और उस लेटर में वो उनसे 100 पीओसेस, ठीक है, 100 पीओसेस की जो है मांग करेगा, ठीक है। 100 पीओसेस मतलब 100, जो भी उस समय जो रुपए होते थे वहां पे उसको पीओसेस से डिनोट किया गया है, मतलब उससे बताया गया है कि 100 जो है पीओसेस की उसने मांग की, ठीक है। कितने पीओसेस की? 100 पीओसेस। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड दैट इफ ही वुड नॉट हेल्प हिज फैमिली वुड स्टार्व। अगर वो उसकी मदद नहीं करेंगे, उसने उस पत्र में लिखा भगवान को कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो भूख के मारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। He asked for 100 POCs to show his field again and to live until the next harvest. उसने 100 POCs की मांग की और उनसे कहा कि अगर वो पैसे उसको नहीं मिले तो क्या होगा, उसकी फैमिली जो है भूखों मर जाएगी। He put the letter in an envelope and wrote on it to God and posted it. और उस पत्र के ऊपर उसने जो है द गॉड लिख के जो है भगवान का नाम लिखकर जो है उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, ठीक है। A post office saw the letter to God and took it to the postmaster. जो पोस्टमैन था, ठीक है, अ पोस्टमैन, तो जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, उसने उस लेटर को देखा और उस पर भगवान का जब नाम पढ़ा तो वो पोस्टमास्टर को ले जाके उसने जो है उसको दिया। द पोस्टमास्टर फर्स्ट लाव्ड बट वॉज देन सरप्राइज्ड एट एन फेथ ऑफ राइटर। पहले तो वो उसके ऊपर हंसा, लेकिन बाद में उसने सोचा कि इसका विश्वास कितना अटल है भगवान के ऊपर कि इसने एक पत्र लिख दिया, किसको, भगवान को। He opened the letter and came to know of the writer's problem and demand. उसने पत्र को खोला और पढ़ा कि उसमें उसकी मांग क्या है और वो किस समस्या में फंसा हुआ। He decided to answer the letter and help लेंचो। उसने जो है डिसाइड किया उस पत्र का जो है जवाब लिखने के लिए, पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया उस पत्र का जवाब देने के लिए और लेंचो को जो है मदद करने के लिए उसने डिसाइड किया। किसने? पोस्टमास्टर ने। सो ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एनवलप एंड हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 POCs which he put in an envelope along with a letter with only a single word as signature, God. और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे क्या हुआ, उसने अपने सारे एम्प्लॉयज से मदद की मांग की, ठीक है। और एम्प्लॉयज से मदद की मांग के बाद जो है उसने 70 POCs, कितने POCs? 70 POCs किसने? पोस्टमास्टर ने जो है जुटाए। पोस्टमास्टर ने जुटाए और उसको सिर्फ लेटर में क्या लिख दिया, एक सिग्नेचर किया जिसपे क्या लिखा हुआ था, गॉड, और उन्होंने उसको वापस भेज दिया। नेक्स्ट संडे द पोस्टमैन गेव हिम द लेटर सच एज लेंचो फेथ दैट ही वाज नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी। लेकिन जो लेंचो था वो जरा सा भी मतलब उसके अंदर आश्चर्य नहीं था कि अरे मेरे मतलब जो है पत्र का जवाब कैसे आ गया। उसको जरा सा भी इस बात का आश्चर्य नहीं था क्योंकि उसके अंदर इतना विश्वास था कि भगवान उसके उस पत्र का जवाब देंगे ही देंगे और उसको 100 POCs लाके देंगे ताकि उसकी जो भूखी फैमिली है, जो उसकी भूखा परिवार है, वो भूखा ना मरे, ठीक है। उसके अंदर जो विश्वास था उसको हल्का सा भी आश्चर्य उसको इस बात पे नहीं हुआ कि भगवान की तरफ से उसके पास क्या आया है, पत्र आया। अब देखिए, ही वॉज एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और वो गुस्सा गया जब उसने पैसों की गिनती की तो उसने कितना मांगा था, 100 मांगा था, लेकिन दिए कितना, 70, तो गुस्सा गया। कुड गॉड मेक सच अ मिस्टेक और डिने हिम व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब वो ये सोचने लगा क्या भगवान इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं कि उन्होंने मेरी क्या बोलता है मेरी इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, मेरी इस जो अनुरोध था उसको ठुकरा दिया। लेंचो वेंट टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक। वो फिर अपने दरवाजे के पास गया और उसने तुरंत क्या मांगा, एक पेपर मांगा और पेन से उसको फिर से लिखना शुरू कर दिया उस पेपर पे। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड एंड पुट इट इन एन एनवेलप।
और उसने जो है तुरंत जो है एक लेटर लिखा, उसको एनवलप पे रख के उसको फिर से भेजा। ही ब्रॉट अ स्टैम्प, और उसका तुरंत उसने एक स्टैम्प खरीदा। जब भैया आप पोस्ट करेंगे किसी भी लेटर को तो इस पे स्टैम्प लगता है, ठीक है। उसने स्टैम्प लगाया, affixed it in the envelope, dropped it into an mail box and went away। और उसके बाद फिर उसने जो है तुरंत जो है उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, जो मतलब डाक का बॉक्स होता है उसके अंदर डाल दिया। द पोस्ट मास्टर गॉट द लेटर एंड ओपनड इट। जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उसको देखा, तुरंत उसने उसको खोल के देखा, जो डाक के द्वारा पोस्ट मास्टर तक पहुंचाया गया। इन द लेटर लैंचो हैज आस्क्ड गॉड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी विच ही नीडेड इट अर्जेंटली। और उस लेटर में लैंचो ने क्या लिखा हुआ था कि जो पैसा इसमें कम है उसको भी आप तुरंत करिए, क्या करिए, वापस भेजिए। इट हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर बिग चीट्स। और उसने ये भी लिखा हुआ था उस लेटर में कि इसको जो है पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि हमको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस के आदमी हैं वो क्या हैं, थोड़े चोर टाइप के हैं, ठीक है, वो उसमें से पैसा चुरा लेना। अब देखिए, लैंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर फेसेस ruin, he turns to God and distress and letter write him to send money. He receives a letter which says it from a God, there is some money in it, without who signed the letter and whether Lancho said thank you or not. The money he received. उसके बाद देखिए एक कन्वर्सेशन दिया हुआ है आपके बुक में, वो कन्वर्सेशन आप थोड़ा सा इसको जो है पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि लैंचो ने जो है कि क्या किया। उसके बाद लिखने के बाद, इतनी बड़ी बात को लिखने के बाद उसने क्या किया। द हाउस ओनली वन इन एन एंटायर वैली sat on an crest of a low hill. From this height one would see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो इस चैप्टर की क्या थी, समरी थी, ठीक है। एक तरफ से इस चैप्टर के बारे में बताया गया था कि किस तरह से लैंचो ने अपनी बात को गॉड के सामने रखा और किस तरह से जो है उन्होंने उसकी मदद की। लेकिन अब जो है ये चैप्टर शुरू होने जा रहा। अब यहां से द हाउस से लेके आपका चैप्टर शुरू हो रहा है और इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन अब किया जाएगा। तो देखो, द हाउस द ओनली वन इन एन एंटायर फैमिली सैट ऑन अ क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद अ फ्लावर दैट ऑल्सो प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. एक घर दूर घाटियों के बीच में, घाटी उसको बोला जाता है जो दो तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ हो, वहां पर जो है बहुत सारे सुंदर फूलों के बीच में एक घर, जहां से एक बड़ा सा जो है फील्ड मतलब जो खेत था वो दिखाई देता था, जिसके ऊपर जो है भुट्टों की खेती हो रही थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज एन ड्रॉन पर or at least a shower throughout the morning. Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. ठीक है. और उसके बाद फिर लैंचो जो है इस आस में बैठा हुआ था कब मेरे खेतों पे जो है अच्छी बारिश होगी और फिर ये और अच्छे से जो है पैदावार कर सकेंगे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन्स. उसके बाद फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे लगता है कि अब हम लोग जरूर जो है यहाँ पे बारिश होने वाली है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. हाँ, उनकी वाइफ तुरंत बोलती है कि हाँ मुझे भी लगता है यही भगवान की इच्छा है. द वुमेन हु वाज द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन हिज फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all कम फॉर डिनर. और उसके जो बच्चे थे, कुछ बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जो छोटे बच्चे थे वो घर के अगल बगल खेल रहे थे. ठीक है. और जैसे ही उनकी माँ ने उनको बुलाया कि आओ बेटा खाना हो गया है, खाना खा लो, सब दौड़ते हुए वहां पे पहुंच गए. It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of the rain began to fall in a northeast. Huge mountains of cloud would be seen approaching. The air was fresh and sweet. और जैसा ही लैंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बताया था कि अभी कुछ ही देर में बारिश होगी, उसी तरह बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जो है उस खेत पे पड़ने लगी और वो जो मतलब जो है बारिश होने लगी.
और जो है हवा जो है बहुत ही मीठी और एकदम फ्रेश एयर जो है मतलब एकदम शुद्ध हवा जो है चलने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजंस देन ही हैज द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही टर्न ही एक्सप्लेन। और सिर्फ लैंचो जो है इसलिए बाहर गया ताकि उन बारिश की बूंदों को वो महसूस कर सके, उसकी तरोताजगी को वो महसूस कर सके। There aren't raindrops falling from the sky. They are a new coins. The big drops are 10-cent piece and a little ones are 5s. लेकिन जब वो वापस आया उसने बोला कि ये बूंदे छोटी छोटी बारिश की तरह नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बूंदे। ठीक है, ये लग रहा है कि एक साथ 5 से 10 बूंदे जो है ऊपर से नीचे गिर रही हैं। There aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and little ones are 5s. With a satisfied expression, he regarded the field for ripe crops with its flower draped in a curtain of rain. और उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसने देखा कि जो पेड़ एकदम सीधे खड़े थे, जो पेड़ एकदम खिलखिला के खड़े हुए थे, जिनके अंदर पूरा फ्लावर लगा हुआ था, जिसके अंदर मतलब जो है पैदावार हो रही थी, वो धीरे धीरे देखते देखते क्या हो गए, पूरी तरह से सो गए, खराब हो गए। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstorm began to fall. और धीरे धीरे देखते ही देखते क्या हुआ, जो पानी की बूंदें थी वो और तेज हो गई, उसके साथ जो हवा चली और उसके साथ क्या हुआ, बर्फ के गोले गिरने लगे। These trustly did resemble new silver coins. The boys exploding themselves of rain ran out to collect the frozen pearls. और ये देखकर बच्चे जो थे छोटे छोटे वो बहुत खुश हो गए और बाहर गए, क्या हुआ, उस मतलब मोती जैसी बूंदों को देखने और उसको ढूंढने। इट रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। तभी लैंचो ने बोला ये बहुत बुरा हो रहा है, अगर इसी तरह होता रहा तो मेरा पूरा खेत जो है बर्बाद हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और तेज जो है वो हेल स्टॉर्म होने लगा, मतलब जो बर्फ की बारिश थी वो होने लगी और उसके घर तक भी वो बारिश आने लगी। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन अ होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और पूरा जो देखते ही देखते पूरा जो इलाका था वो बर्फ से ढक गया, वो पूरा फील्ड, वो पूरा घर, उसका पूरा जो इलाका था वो किससे ढक गया, पूरे बर्फ से ढक गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी खेती थी भुट्टे की वो पूरी तरह से क्या हुई, खत्म हो गई, मतलब खराब हो गई। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स हुए थे, जो फूल हुए थे, वो भी क्या हो गए, खराब हो गए। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लैंचो का जो मन था, जो आत्मा थी, वो पूरी तरह से दुखी हो गई। सोल का मतलब होता है आत्मा। व्हेन द स्टॉर्म्स हैड पास्ड, जब जो है स्टॉर्म जो है पास हो गया, मतलब तूफान ढल गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। उसके बाद लैंचो फील्ड में गया और बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से बोला, अ प्लेग्यू ऑफ एन लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज नथिंग लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर। और वहां बीच खड़े होकर उसने बोला कि इससे अच्छा हम क्या लगाए होते, कोई और फसल लगाए होते तो थोड़ा बहुत अनाज मिल भी जाता, लेकिन इस जो तूफान ने जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। That might was a sorrowful one, all our work for nothing, there no one who can help us, we will all go hungry this year. और फिर वो बोलता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी जितनी मेहनत थी वो सब जो है बेकार हो चुकी है, और जो मेरे जो परिवार है, मेरे जो बच्चे हैं, जो तुम लोग हो, वो क्या रहोगे, अब पूरे साल भूखे रहोगे क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। अब देखिए, बट इन द hearts of all who lived in a solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. लेकिन इन लोगों का जो है विश्वास बहुत ज्यादा था, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। Do not
be so upset even through it seems while a total loss remember one dies of hunger. ये सोचते हुए भी कि ये लोग भूख के मारे मर जाएंगे, लेकिन इनके अंदर थोड़ा सा भी जो है मतलब भय नहीं था, क्योंकि इनके ऊपर किसका विश्वास था? भगवान का इनके ऊपर विश्वास था. That what they say, no one dies of hunger. इसीलिए कहते थे कोई भी जो है भूखे नहीं मर सकता है. Although the knight Lancho thought only of his one hope, the letter to God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one consciousness. ठीक है. और वो जागते हुए अपने जो रात वो सोया, उस रात को जब वो सोया, उसके ऊपर सिर्फ एक ही विश्वास था कि सिर्फ कौन उसकी मदद करेगा? भगवान मदद करेंगे और कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता. Lancho was an ox of a man working like an animal in a field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place the mail. और उसके बाद फिर उसने प्रण लिया कि वो एक लेटर लिखेगा और उसको क्या करेगा? पोस्ट ऑफिस के जरिए मेल डाल देगा. ठीक है, उनको मतलब भगवान को चिट्ठी लिखेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो कुछ भी नहीं पर एक क्या था? पत्र था. किसके लिए? गॉड के लिए, मतलब भगवान के लिए एक पत्र उसने लिखा. गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड को नाम लेते हुए. इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, I need 100 POCs in order to show my field again and to live until the crop comes began because the hailstorm. उसने लिखा उस पत्र में भगवान को कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली भूखे ना मरे तो मुझे 100 POCs दीजिए, मतलब 100 रुपया उसको दीजिए. उस समय के लिए जो POCs थे वो ज्यादा रकम थी. तब हम अपनी साल भर की जो है हम लोग जिंदा रह पाएंगे अगले खेती करने तक के लिए. इसलिए हमको जो है मदद करिए, मेरी मदद करिए ताकि मेरी फैमिली भूखो ना मरे. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and till troubled went to the town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into a mailbox. और उसने उस पत्र को जाके कहाँ डाला? डाक खाने के बाहर डाल दिया, जो बॉक्स होता है उसके अंदर. On an employees who was a postman and also had at a post office went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. Never in his career as he postman had he know that address. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and trapping the letter on his desk